A very warm welcome to all of you. I, Rukmini Jamwal, welcome you all on radio classes. Class 8th, आज हम स्टोरी 4 रुस्तम एंड सोहराब पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे। रुस्तम एंड सोहराब इज़ अ ट्रैजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। रुस्तम और सोहराब एक दुख भरी कहानी है। दुख भरी कहानी का मतलब जिसका एंड दुख में कन्वर्ट होता है। स्टोरी जिसका एंड हैप्पीनेस नहीं लाता, दुखी होते हैं। मतलब जब ख़त्म होती है स्टोरी और हमें आंखों में आंसू आते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी, दुख भरी कहानी। और ये स्टोरी पर्शिया से ली गई है। पर्शिया जो कि आजकल हम इस पर्शिया को, ये ओल्ड नेम है ईरान का। ईरान इज़ द न्यू नेम ऑफ पर्शिया। सो जो ये ट्रेजेडी है रुस्तम और सोहराब की, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी पर्शियन एपिक शाहनामे बाय द पर्शियन पोइट फिरदौसी। पर्शियन पोइट फिरदौसी ने ये एपिक लिखा है। एपिक क्या होता है बेटा? एपिक होता है लॉन्ग पोइम। जैसे हम हिंदूज़ का लॉन्गेस्ट एपिक है महाभारत। आपने पढ़ा ना महाभारत? उसको महाभारत को जब हम गा के पोइटिक फॉर्म में सुनाते हैं, लॉन्ग पोइम जो कि पुरानी गाथा से ली गई है। महाभारत पुरानी गाथा है जिसमें हमारे कर्म के बारे में बताया, हमारी डीड्स के, एक्शंस के बारे में बताया है। उसमें बड़ा एडवेंचर है, उसमें हीरोज़ हैं, उसमें विलन्स हैं। तो इस तरह के जो एपिक, लॉन्ग एपिक होते हैं जिसमें स्टोरी होती है, जिसमें आपके एक्शंस के बारे में बताया जाता है, हीरोज़ के बारे में बताया जाता है, उसको हम एपिक कहते हैं। तो ये भी पर्शिया का एक एपिक है, ईरान का एक एपिक है। और इसमें हमें ट्रेजिक स्टोरी बताई है 2 हीरोज़ की, जिसमें 2 हीरोज़ का नाम है रुस्तम और सोहराब। रुस्तम पिता है और सोहराब उनका बेटा है। और रुस्तम और सोहराब एक ट्रेजिक स्टोरी है पर्शिया से। रुस्तम इज़ अ पर्शियन हीरो, ईरान का हीरो था, एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ किंग काइकोस। वहाँ के जो राजा थे पर्शिया के, उनका नाम था काइकोस, और काइकोस का फेवरेट था। सोहराब रुस्तम का बेटा और तनीमह का बेटा था। रुस्तम और तनीमह का बेटा था। रुस्तम और सोहराब कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं मिले जब तक कि वह युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए। एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम। अब मतलब जो रुस्तम था वो बहुत बहादुर था, बहुत ज़्यादा बहादुर था, और उसके सामने कोई लड़ नहीं पाता था, और वो लेजेंडरी पर्शियन हीरो माना जाता था। दो सोहराब नोज दैट ही इज़ रुस्तम सन। सोहराब को पता था कि वो रुस्तम का बेटा है, लेकिन दुख इस बात का था कि रुस्तम को इस बारे में पता नहीं था। और रुस्तम को कब पता चलता है? जब वो अपने बेटे को वार कर देता है, उसके खंजर उसके पेट में घुसा देता है। तब जाके रुस्तम को पता चलता है कि सोहराब उनका बेटा है, और सोहराब उस समय मौत के मुंह में जा चुका होता है। तो ये दुख भरी कहानी है कि बाप और बेटे का मिलन होने से पहले ही डेथ उनके बीच में आ जाती है। तो अब मैं स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करूँगी और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी। सो अगर आपने बुक्स अपने पास रखी हैं, टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 100, रुस्तम एंड सोहराब. So let me start it. Long ago there lived in Persia a great soldier called Rustam. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. So ये पुराने वक्त की कहानी है। एक रुस्तम महान सोल्जर थे, सिपाही थे, और वो बहुत बहादुर, ब्रेव, फियरलेस, और वो अपने देश को विदेशियों के आक्रमण से कई बार उन्होंने बचाया। और उनको पर्शिया की ढाल भी कहा जाता है। शील्ड को क्या बोलते हैं? ढाल। और द एनिमीज़ हु ट्राई टू इन्वेड, जो एनिमीज़ कोशिश करते थे पर्शिया पे कब्जा करने के, वो डर के मारे भाग जाते थे जब रुस्तम एक वॉर क्राई, मतलब जब लड़ाई
करते थे तो वो ज़ोर से चिल्लाते थे रुस्तम, मतलब कि मैं आ गया हूँ। तो जो एनिमीज थे वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाते थे। Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Caicus. जो राजा थे वो बहुत गर्व महसूस करते थे रुस्तम पर और ये घमंड से बोलते थे, प्राउडली बोलते थे। काइकोस क्या प्राउडली बोलते थे कि जब तक रुस्तम हमारा सोल्जर के साथ रहेंगे तब तक हमारा पर्शिया सेफ रहेगा। द किंग ऑफ पर्शिया काइकोस थे और ये बार बार कहते थे, नो एनिमी डियर थ्रेटन्स अस, इफ एनी डज ही शैल सफर अ क्रशिंग डिफीट। मतलब उनको काइकोस को रुस्तम में बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो किसी और पे इतना भरोसा नहीं करते थे जितना कि वो रुस्तम पे करते थे। और ये कहते थे कि किसी भी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो वो जो रुस्तम है उनको कुचल देगा, मतलब कुचले जाएंगे, हार खानी पड़ेगी उनको और वो चले जाएंगे यहाँ से। मतलब वो इतना ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि वो ये जो डायलॉग्स हैं ये बोलते थे। वो घबराते नहीं थे। उनको किसकी बैक थी? रुस्तम की। वो अपनी काबिलियत पे नहीं उनको भरोसा था। उनको जो राजा को तो अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन काइको को किसकी बहादुरी पे भरोसा था? रुस्तम की। वो क्या कहते थे? अनलेस रुस्तम इज किल्ड आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री। द एनिमीज ऑफ पर्शिया यूज टू से, जो एनिमीज थे पर्शिया के वो भी ये मानना शुरू हो गए थे कि उनको अब इतना डर बैठ गया था रुस्तम का, वो भी ये मानने लग पड़े थे कि हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम रुस्तम को उस आर्मी से, काइको की आर्मी से मार नहीं देते, तब तक हम भी नहीं जीत सकते। Once in the course of his travels, Rustam met a Tartar princess called Tanime. They fell in love with each other and married. तो रुस्तम कई यात्राएं करते थे और यात्राओं के दौरान रुस्तम को टार्टर की प्रिंसेस तनीमे मिली और उनसे उनको प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. So Rustam had to go away from his wife who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. At the parting he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. Now, अब उनकी शादी हो गई, लेकिन जो किंग ऑफ पर्शिया थे वो रुस्तम की प्रेजेंस जब उनके देश में नहीं थी तो वो घबरा गए और उन्होंने रुस्तम को बुलावा भेज दिया। और रुस्तम तो अपनी लाइफ में बिजी हो रखे थे, लेकिन जैसे ही उनको बुलावा आया तो उन्होंने अपनी वाइफ से अलविदा ली और अलविदा लेते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दुखी हुए जब वो उनसे सेपरेट हुए, पार्टेड फ्रॉम हर सेपरेट हुए, तो ही वॉज सैड that he was not certain that after long how many years he is going to meet her beloved, मतलब his beloved, अपनी जो जिससे प्यार करते थे शायद वो उससे मिल पाए कि नहीं मिल पाए। उनको भरोसा नहीं था कि शायद वो अपने कामों में इतने उलझ जाएं कि क्या पता वो अपनी बीवी से अगले सालों में मिल पाए या नहीं मिल पाए। और जब उनसे वो जुदा हुए, उन्होंने अपनी वाइफ को, तनिमे को कहा कि हमारी शादी को एक सीक्रेट रखना और अगर तुम्हें कोई भी बच्चा होगा तो उस बच्चे को ये मत बताना। व्हेन यू बिकम अ मदर, और उन्होंने एक स्टोन दिया, एक पत्थर दिया और कहा कि अपने बच्चे की बाजू पे ये पत्थर बांध देना और हमारी शादी को सीक्रेट रखना। In due course, a son was born to Tanime. Tanime knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she hid from Rustam the fact that the child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanime sent word to Rustam that the child was a daughter. देखिए तनिमे को कितना प्यार था अपने पति से, और उसी दौरान
वो प्रेग्नेंट थी, उनका बेबी हुआ और वो बेटा हुआ। तनिमे अपनी अगली आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने आगे शादी नहीं की। उन्होंने उसी बेटे को अपना सहारा बनाया और ये सोचा कि मैं अगर ये अपने पति को, रुस्तम को बता दूंगी कि हमारा बेटा है, तो शायद रुस्तम बेटे को ले जाए और उसको उसी के नक्शे कदम पे बेटा चलेगा, तो मैं लूज़ कर जाऊंगी। इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई और रुस्तम को मैसेज भेज दिया कि जो बच्चा हुआ है वो डॉटर है। और तनिमे ने उस बच्चे का नाम रखा सोहराब, विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स। सोहराब का नाम रखा गया सोहराब, उस बच्चे का नाम रखा गया सोहराब, जिसका मतलब होता है बहुत सारी खुशियां लेकर आया। सोहराब ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। सोहराब अपने पिता की तरह बहुत खूबसूरत हैंडसम बॉय निकले और बहुत दलेर बच्चे निकले। और वो तलवारबाजी में बहुत निपुण थे, शील्ड पकड़ना मतलब शील्ड का यूज़ करने में बहुत निपुण थे, और वो एक स्किल्ड मतलब युद्ध कला में निपुण हो गए। और कई दूर दूर दराज के इलाकों में सबको पता चल गया कि एक तलवारबाजी वाला इंसान है जो कि सोहराब है। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके, मतलब दूर दूर तक ये उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली कि वो सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। एक दिन क्या हुआ, उनके देश में, टाटर जो उनका देश था, वहाँ एक यंग वॉरियर आए और उन्होंने दूर दूर तक काफ़ी मतलब लैंड्स को जीता और अब उनके देश में आए और उन्होंने चैलेंज किया सोहराब को, क्योंकि उनको कहीं से पता चला कि सोहराब की तलवारबाजी के बारे में सुना। तो उन्होंने कहा मैं सोहराब को चैलेंज करता हूँ कि मुकाबला करे अकेले, सिंगल कॉम्बैट। ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट। सिंगल कॉम्बैट मतलब अकेले मेरे साथ लड़े। सोहराब readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. अब जैसे ही वो लड़ना स्टार्ट हुए तो उस यंग सोल्जर ने कहा कि पहले मुझे अपने पेरेंटेज के बारे में बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ। मैं किसी भी ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकता जो छोटे परिवार का हो, जिसका लो बर्थ हो, जो छोटे परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, मैं उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब जो आगे पीछे सोहराब के लोग थे वो सोहराब की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था सोहराब के फादर कौन है। Sohrab, who did not know the secret of his birth, hung his head in shame. "We shall meet at dawn tomorrow," he said to his opponent and went away. सोहराब को वहाँ शर्मिंदगी सहनी पड़ी, क्योंकि हर बच्चे को पता होते हैं उसके माता पिता कौन हैं, लेकिन सोहराब को अपने पिता के बारे में नहीं पता था। इसलिए सोहराब को उस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि जो उसका बर्थ था वो एक सीक्रेट था। और वहाँ से वो निकले और निकलते हुए बोले कि कल मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। और ये चीज़ उन्होंने अपने विरोधी अपोनेंट, जो विरोधी था, उसको कहा और वहाँ से चले गए। He hurried home straight away and said to his mother, "Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead." वो बहुत क्रोधित थे, माँ के पास सीधा गए और थोड़ा गुस्से में माँ से बोला कि मुझे बताओ मेरे पिताजी कौन है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। Then he told his mother what the young soldier had said, और बताया कि वो जो अपोनेंट था, जो यंग सोल्जर, ब्रेव सोल्जर जिन्होंने उसने मुकाबले के लिए बुलाया, उसने ऐसा पूछा है। अब मदर ने आंसर दिया, "I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now," said तनीमे। तनीमे ने कहा कि मेरे पास एक वजह है, मैंने तुम्हें पिता का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं अब बताऊंगी। "You are the son of the great Rustam, the shield of Persia." ने कहा तुम महान आदमी के बेटे हो जिनका नाम रुस्तम है, और वो क्या है, ढाल है पर्शिया की। ढाल है पर्शिया मतलब if Persia is saved,
दैट जो उनका बचाव है पर्शिया का, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज फादर रुस्तम. ही इज सच अ ब्रेव मैन, ही इज अ ग्रेट वॉरियर. When Saurabh heard these words, his heart was filled with pride. Rustam? I am the son of Rustam? Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. अब जब सोहराब ने रुस्तम का नाम सुना, बिकॉज रुस्तम का नाम कई दूर दूर तक फैला था, उसके जो गाथाएं थी, उसकी बहादुरी की गाथाएं वो दूर दूर देशों तक फैली थी. जब सोहराब ने रुस्तम के बारे में सुना तो वो प्राउडली फील किया. उसने कहा मैं तो रुस्तम का बेटा हूँ, तो आपने मुझसे इतने सालों तक छुपाया, मैं अब सारी दुनिया के सामने बताऊंगा कि मेरे फादर रुस्तम है और मेरा जो चैलेंजर है, विरोधी है, उसको भी बताऊंगा. At the dawn the next day, Saurabh met his challenger at the place of the combat and announced, I am Saurabh, son of Rustam, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? और उसने प्राउडली, बिकॉज उसको सोहराब को लगा मुझे दुनिया की सब कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे अपने पिता का, अपनी आइडेंटिटी, कहते हैं ये जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी होती है आपकी. तो जब उसको लगा कि मुझे अपने वजूद के बारे में पता चल गया कि मैं कौन हूँ और मैं तो एक ग्रेट वॉरियर का बेटा हूँ, तो उसने जब ये अनाउंस किया सबके सामने, तो अब उसको कहा मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, तुम लड़ने के लिए तैयार हो? At the very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear of Rustam. Rustam's name. मतलब जब रुस्तम के बारे में सोहराब के मुंह से सुना कि सोहराब रुस्तम का बेटा है, जो अपोनेंट था, वो जो ग्रेट वॉरियर था, जो उसको मतलब उसको लड़ाई के लिए उकसा रहा था, मुकाबले के लिए बुलाया था, वो डर गया. उसने, उसकी जो हिम्मत है वो छूट गई, जवाब दे गई, और उसने जल्दी जल्दी से अपना नाम उस चैलेंज से वापस लिया. और कहते हैं कि ये रुस्तम का एक डर था, मतलब रुस्तम के नाम से ही दुनिया डरती थी, और रुस्तम का बेटा मतलब डबल बहादुर. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born. अब जब सोहराब कर गया, उसने कहा मैं अपने पापा को ढूंढूंगा, पिताजी को ढूंढूंगा, मैं अभी निकल पड़ूंगा. माँ, क्योंकि माँ इसी डर के मारे उसको ये सच्चाई नहीं बताती थी, क्योंकि उसको पता था अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा. लेकिन जब उसने देखा कि उसके बेटे ने दृढ़ संकल्प कर लिया है, डिटरमिन्ड हो गया, निश्चय कर लिया है कि मुझे अपने पिता के पास जाना है, उनको ढूंढना है, तो फिर उसने एक अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और उससे कहा कि तुम रुस्तम को कैसे ढूंढोगे, वो तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चले गए थे. बट सोहराब वॉज बेंट ऑन गोइंग. लेकिन सोहराब मतलब उस बात पे अड़ा रहा कि मुझे जाना है. आई विल नॉट रिटर्न, ही सेड, अनलेस आई फाइंड. कहते जब तक मैं अपने पिताजी को नहीं ढूंढ लेता हूँ मैं वापस नहीं आऊँगा. If you must go, I want to tell you something, said Tanime. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him and he will know who you are. और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी बाजू पे एक पत्थर बंधा है, ये तुम्हारे पिताजी ने दिया. जैसे ही तुम अपने पिताजी से मिलो, उनको ये पत्थर दिखाओ, वो तुम्हें पहचान लेंगे. सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया. अब सोहराब ने थोड़ी सी आर्मी ली और पर्शिया की तरफ रुख ले लिया, उस तरफ मुड़ गए, उस तरफ चलने लग पड़े. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Caicus was an unpopular king. अब जो सोहराब था वो अपने फादर को बड़ी अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्मी ली. और उनका मकसद क्या था आर्मी को लेने का, कि मैं अपने पिताजी को वहाँ का पर्शिया का राजा बनाऊंगा, क्योंकि जो काइकोस है वो बहुत अनपॉपुलर रूलर है. वाई दे सेड दिस वर्ड अनपॉपुलर रूलर? वाई? बिकॉज जो काइकोस था वो अपने देश के लिए किस पर डिपेंड था?
रुस्तम पे डिपेंड था। और कहते हैं कि राजा एक बहादुर होता है, तो ये राजा तो बहादुर था ही नहीं। ये तो अपनी बहादुरी किस पर निर्भर थी, उनकी बहादुरी रुस्तम पर। तो राजा जो था वो रुस्तम पर डिपेंड था, और वो राजा पॉपुलर कैसे हो सकता है जो किसी पर डिपेंड हो। इसलिए वो चाहते थे कि काइकोस उतना वर्थ नहीं है, उतना काबिल नहीं है, मेरे पिताजी उतने काबिल हैं, इसलिए मैं पिताजी को राजा बनाऊंगा। आर्मी लेकर चल पड़ा। When Sohrab crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader, but the king's generals were no match for Sohrab. One after another they were killed in battle, and nothing could stop Sohrab's advance. The men that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have killed by the young soldier who leads the enemy." "Who is this? What is his name?" asked the king. क्या हुआ? जैसे ही सोराब ने पर्शिया क्रॉस किया, तो जैसे हम किसी की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो अटैक हो जाता है। जैसे हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अपनी आर्मी लेके जाएं, तो दूसरी कंट्री को, हमारी कंट्री में कोई अपनी आर्मी लेके आ जाए तो हमें खतरा महसूस होता है ना। उसी तरह जब पर्शिया में वो आर्मी लेके गया, तो काइकोस ने जो हमलावरों पे अपनी आर्मी को भेजा, लेकिन किंग के जो जनरल थे वो सोहराब कहाँ मानने वाला था उनको, क्योंकि सोहराब तो रुस्तम का बेटा था, वो बहुत बहादुर था। एक एक करके वो सब मारे जाने लगे, और सोहराब को तो, जो सोहराब का प्रवेश था उस पर्शिया में, वो कोई नहीं रोक पा रहा था। सोहराब एडवांस करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। और द मैन दैट एस्केप्ड, जो बच गए आदमी, वो भागते हुए किंग के पास गए। उन्होंने कहा बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, हमारे देश पे बहुत बड़ा खतरा, और कई जनरल्स भी मारे गए। और राजा घबरा गया कि वो कौन है, क्या नाम है उसका। तो सैनिकों ने बताया, दे कॉल हिम सोहराब, वो अपने आप को सोहराब कहता है, और वो शेर की तरह लड़ता है। उसने क्या कहा, ही फाइट्स लाइक अ लायन, आवर ओनली होप नाउ इज रुस्तम। वो किसकी तरह लड़ता है, यानी कि जो सोहराब है उसको कंपेयर किया किससे, शेर से। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, वो किसी से नहीं डरता, उसी तरह इस युद्ध में जो ये सोहराब है वो शेर की तरह किसी से नहीं डर रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, शेर की तरह सोहराब को बताया गया है। कंपैरिजन क्या होता है, सिमिली। तो कह रहे हैं कि अब भाई हमें जो बचाएगा वो सिर्फ रुस्तम है, और कोई भी हमें नहीं बचा सकता इस युद्ध से। जस्ट देन अ टार्टर सोल्जर केम विद अ मैसेज। तो अब वहाँ पर सोहराब ने अपना एक सैनिक भेजा, टार्टर देश का सैनिक भेजा काइकोस के पास। इट वॉज फ्रॉम सोहराब। द मैसेज सेड, आई शेल स्पेयर द पर्शियन आर्मी इफ योर चैम्पियन विल फाइट विद मी इन सिंगल कम्बैट। आप देखिए, सोहराब ही वॉज सो इंटेलिजेंट, अपने पिता से मिलना चाहता था, अपने पिताजी को अपना जो जो ये है, जो उसने सीखा है, जो अपना पावर है, अपनी ब्रेवरी है, वो अपने पिताजी को दिखाना चाहता है, ताकि पिताजी उसके खुश हो जाए। मतलब वो मिलना चाहता था एज अ ग्रेट वॉरियर, क्योंकि उसके फादर बहुत अच्छे वॉरियर थे, तो वो अपने पिताजी को खुश करना चाहता था। इस वजह से उसने कहा, उसने मतलब ये एक तरीका अपनाया कि वो अपने पिताजी के साथ कैसे, क्योंकि पिताजी बहुत बड़े चैम्पियन थे, तो एक चैम्पियन जब दूसरे चैम्पियन को देखा और उसको पता चलेगा कि उसका बेटा भी चैम्पियन है, तो वो फादर कितना खुश होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आर्मी को तभी छोड़ूंगा कि अगर तुम अपने देश का जो सबसे ग्रेट चैम्पियन है उसको मेरे साथ लड़ने के लिए मनाओगे। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस, सेड द किंग व्हेन ही हर्ड द मैसेज। रुस्तम के पास बुलावा भेज दिया। उस समय रुस्तम बहुत दूर दराज किसी एक गांव में रहते थे अपने पिताजी के साथ। जब राजा का मैसेज पहुंचा, उसने अपने पिताजी को कहा, ही टुक लीव, उन्होंने लीव मतलब क्षमा मांगी पिताजी से, और कहा कि मुझे राजा जी ने बुलाया है। तो ही हरीड टू सी द किंग, फटाफट राजा को देखने के लिए वहाँ से चले गए। और राजा ने उनसे कहा, अ ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, द टार्टर्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, द एनिमी इज इनसाइड आवर बॉर्डर्स। उन्होंने कहा, टार्टर्स हमारे देश में दावा बोल दिया है, और जो दुश्मन है वो बॉर्डर के अंदर ही आ गया है। हु इज सो रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया, आस्क्ड रुस्तम। अब रुस्तम, ही वाज सो ब्रेव, उन्होंने कहा किसकी हिम्मत हुई, कौन इतना निडर है, कौन इतना बेअक्ल है जो हमारे पर्शिया की तरफ अटैक कर रहा है।
The generals say he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. जनरल्स ने कहा उसकी बियर्डलेस यूथ है, मतलब बियर्डलेस यूथ हो गया जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई। दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी मूछें, तो यानी कि वो कितना यंग है, छोटा बच्चा है, और वो रिमार्केबल बढ़िया लड़ता है, उसमें हिम्मत बहुत है, और वो अपना नाम सोहराब बताता है। They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? और उन्होंने कहा कि उसने कहा है हमारे देश के चैंपियन से लड़ेगा, तो हमारे चैंपियन तो तुम हो, तुम हमें बचाओगे, तो क्या तुम लड़ोगे? But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth? asked रुस्तम। अब रुस्तम ने कहा भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, और मैंने अपने जो एजेड फादर हैं, मेरे बूढ़े पिताजी हैं, उनका ध्यान रखना है। क्या कोई नौजवान नहीं है तुम्हारे देश में? अब राजा ने क्या कहा, इफ आई हैड बीन एबल टू फाइंड अ यंगर चैंपियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम योर एज्ड फादर। अनलेस यू फाइट दिस यूथ वी हैव नो होप ऑफ सेविंग आवर कंट्री। अब देखो राजा कैसा राजा था। राजा जो होता है वो पावरफुल होता है, तो ये किस नाम का राजा था? राजा कह रहा तो हम बेबस हैं, अगर तुम इससे नहीं लड़ोगे, तुम इसको नहीं हराओगे, तो हम तो मारे जाएंगे, हमारी होप तुम हो। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called a fight a beardless boy. अब उसने कहा कितनी बदकिस्मती है पर्शिया की, कि मतलब मैं एक बूढ़ा होकर देश को बचाने जा रहा हूँ, और वो भी एक छोटे से नौजवान के साथ। सो रुस्तम रोड टू द बैटलफील्ड। वन ऑफ द पर्शियंस अप्रोच्ड हिम एंड सेड। रुस्तम बैटलफील्ड, वो युद्ध भूमि में चले गए, और एक पर्शियन उनके पास आया और उन्होंने कहा, ओ रुस्तम, लाइक thy might is this young man's. He has the wild stag's foot, the lion's heart, and his young and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustam, or we lose. Basically ये रुस्तम सोहराब इज अ पोएम, इट्स अ एपिक, मतलब ये एक कविता के रूप में लिखी गई है। तो अब कुछ लाइनें उस रुस्तम और सोहराब की ली गई हैं। उसमें क्या कहता है, ओ रुस्तम, लाइक दाय मीन्स तुम, माइट इज दिस यंग मैन, कि तुम्हारी तरह एक नौजवान है, और वो वाइल्ड स्टैग्स फुट द लाइन्स, मतलब उसके जो पाँव हैं वो जंगली स्टैग की तरह हैं, और दिल शेर की तरह हैं, वो जवान है, और ईरान के जो चीफ हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, और रुस्तम आ जाओ हमारी मदद करो वरना हम हार जाएंगे। When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tartar youth had been his own son. अब रुस्तम ने जब ये वर्ड सुने तो उसको ऐसे लगा, उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ कि ये टाटर का यूथ उसका बेटा होता, had been his own son. Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab. और उसने वहाँ पहुँचा और सोहराब को आवाज़ लगाई। सोहराब came out to meet him. As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. Oh, Sohrab, he said, why do you wish to hurry to your death? Take my advice. Leave the Tartar army, come to Persia and be as a son to me. अब जब उसने देखा नौजवान को, उसने कहा, अरे रुस्तम, मुझ पर तुम्हें बहुत पिटी आ रही है। पिटी होता है कि तरस आ रहा है। ओ सोहराब, क्या कर रहे हो? क्यों मौत को जल्दी से बुला रहे हो? मतलब वो उसको चेतावनी दे रहा था कि तुम अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो? मेरी एडवाइस लो और टाटर की आर्मी को वापस भेज दो और उसको छोड़ दो और पर्शिया के साथ मिल जाओ और बी एज अ सन टू मी, मेरे बेटे बन जाओ। तो आपने देखा रुस्तम ने जब सोहराब को देखा तो रुस्तम के मन में एक फीलिंग आई कि ये काश मेरा बेटा बन जाए और मैं इसको अपने बेटे की तरह रखूँगा और ये पर्शिया की साइड हो जाए। और वो
जो उसकी लुक्स थी उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या रुस्तम और सोहराब का आपस में युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप you enjoyed the story and read it once again, not for one time, 2-3 times पढ़िएगा, words न्यू न्यू सीखिएगा and make a note on it, make a short story on it till we have read, जितना हमने पढ़ा उसकी एक short story बना के अपनी कॉपी पर लिखिए। So thank you and have a nice day.